देखिए, यदि व्यक्ति पापी की चर्चा अपनी जिह्वा से करता है तो उसको भी पाप लगता है। कभी भी पापी की चर्चा अपनी जिह्वा पे करनी नहीं चाहिए। पुरानी कहावत कही गई है, पाप पड़ोसी को खाता है। क्यों खाता है महाराज? पाप तो पड़ोसी करता है और उसे क्यों खाता है? इसीलिए कि हम दिन रात पड़ोसी के दीवार में कान लगाए रहते हैं, उसी की चर्चा किया करते हैं। वो इतना खराब है, यहाँ जाता है, चोरी करता है, जुआ खेलता है, जुआड़ी है। अब वो पाप तो कर रहा है, लेकिन उसकी चर्चा कर करके आप स्वयं पापी बन जा रहे हो। इसलिए पापी की चर्चा कभी जिह्वा से करनी नहीं चाहिए। कहा महाराज, आप साक्षात धर्म हो जो अपनी जिह्वा से एक बार भी नाम नहीं ले रहे हो, और आप धरणी हो। लेकिन यह धूर्त कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़ा है? जिन गऊ की रक्षा के लिए मेरे प्रभु ने अपना नाम गोपाल रखा, और आज नी पे अत्याचार। दौड़ते हैं तलवार लेकर के मारने के लिए। इतने में दौड़ करके हाथ जोड़ के कहता है, दीनवत शरणम गतः, हे प्रभु मैं दीन हूं, शरण में आ गया हूं, मेरी रक्षा करो। परीक्षित कहते हैं, कौन हो तुम? कह रहा, महाराज मैं कली हूं, कलयुग हूं। कहा, तो मेरे राज्य में तू कैसे प्रवेश किया? कलयुग कहता है, महाराज सप्तद्वीप वसुंधरा में एक छत्र आपका राज है, तो जाऊं तो कहां जाऊं महाराज? अब शरण में आ गया हूं तो जगह दे दो महाराज। कहा, अच्छा ये बताओ तेरे अंदर गुण कितने हैं और दोष कितने हैं? उसने कहा, महाराज दोषों का तो मैं भंडार हूं, कहां तक गिनाऊं? गुण सिर्फ एक है। कहा, क्या है? अकल जोग केवल हरि गुण गा, कल जोग केवल हरि गुण गा, कल जोग केवल हरि गुण गा, गावहि नर पावहि भवता, गावहि नर पावहि भवता, गावहि नर पावहि भवता। कहते यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। जो अन्य युग आने से, देखिए 4 युग हैं, चारों युगों में अलग अलग प्रावधान थे। सतयुग में ध्यान का प्रावधान था। ऋषि लोग 1000 वर्ष तक समाधि लगाते थे गिरी कंदिरा में बैठ करके, तब कहीं जाकर के प्रभु उनके हृदय में रमण करते थे। तो सतयुग में ध्यान का प्रावधान था। त्रेता में भगवान रामचंद्र जी जब यज्ञ से प्रकट हुए तो घर घर में यज्ञ होना शुरू हो गया। बड़े बड़े राजा बहुत बड़ी बड़ी यज्ञ किया करते थे, तो त्रेता में यज्ञ का प्रावधान था। द्वापर में भगवान श्री कृष्णचंद्र की पद पदावलियों को गा गा करके लोग भक्ति में लीन रहा करते थे, तो द्वापर में भक्ति का प्रावधान था। और कलयुग में सिर्फ हरि नाम संकीर्तन कर लेने से वो फल प्राप्त हो जाता है जो अन्य युगों में अमलात्मा विमलाता को साधन करने से प्राप्त होता था। कलयुग के इस गुण से प्रसन्न हो गए परीक्षित। कहा, तेरा यह गुण तो बहुत अच्छा है। अच्छा चलो मैं तुम्हें 4 स्थान दे देते हैं। ठीक है महाराज, कौन सा स्थान है? कहते ज्यूतम पानम स्त्रियः शूनः। 4 स्थान पे जाके रहो। कौन सा? ज्यूतम, जहां जुआ खेला जा रहा हो वहां जाके रहो। पानम, जहां मदिरा पान होता हो वहां जाकर के रहो। स्त्रियः, जहां लंपट पुरुष पर स्त्री के साथ गमन कर रहे हो अर्थात वैश्यालय, वहां जाकर के रहो। सूना, जहां हिंसा हो रही हो वहां जाकर के रहो। 4 स्थान दे दिया। उसने कहा, महाराज जैसी सकल सूरत देखी वैसे कमरे दे दिए। अरे एक गुण अच्छा लगा है तो एक कमरा तो अच्छा होना चाहिए।
जहां रिश्तेदार आवे तो महाराज वहां बिठा सके, जलपान करा सके, तो एक कमरा अच्छा हो जाए तो आनंद आ जाता। परीक्षित कहे क्या चाहते हो? कहा महाराज सोने में बास मिल जाता बस आनंद आ जाता। परीक्षित जी रिझे हुए थे एक गुण से, तो कहा ठीक है जाओ सोने में बास दे देते हैं। देखिए इधर भगवान क्या कहते हैं, धातु नाम कांचनम, धातुओं में जो सोना है उसमें मेरा ही बास है। अब इधर परीक्षित कलयुग का भी बास दे देते हैं। बताओ सोने में भगवान का बास माना जाए या कलयुग का, किसका बास माने? संत समाधान करते महाराज, जो अपनी शुद्ध पवित्र की कमाई से लाया हुआ सोना हो उसमें भगवान का वास होता है। लोगों ने कहा महाराज थोड़ा और समाधान करो, आजकल तो ईमानदारी की कमाई से कौन व्यक्ति है जो सोना पहन पावे, कुछ और संशोधन करो। तो क्या करते हैं? कहते हैं महाराज ला करके अगर भगवान को चढ़ा दिया जाए, देखिए हर वस्तु सदोष है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। जितना भी वस्तु आपको इस पृथ्वी पर दिखाई पड़ रही ना, सब में दोष है, लेकिन अगर भगवान को चढ़ा दी जाती है, अर्पित कर दी जाती है तो निर्दोष हो जाता है। होगा अन्न में दोष, भगवान को अर्पित कर दो प्रसाद बन जाएगा, फिर विषाद नहीं रह जाएगा। वस्त्र में दोष, वस्त्र अर्पित करके पहनो, स्वर्ण में दोष, आभूषण में दोष, भगवान को अर्पित करके पहन लो प्रसाद बन जाता है। इसलिए बिहारी जी के स्थान पर माला भी लेनी होती है तो दिखा देते हैं जय हो बिहारी जी और धारण कर लेते हैं। का तुम्हें निवेदित भोजन करहि